और इसराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। मगर एक अजीब चीज़ जो सामने आ रही है, तो दोनों ही बड़े कॉन्फिडेंट हैं। ईरान भी बहुत कॉन्फिडेंट है, उसने कहा कि हम किसी भी तरह की लड़ाई को ख़त्म नहीं अब होने देंगे। इन्होंने हमें घर घुस के हमारे पे अटैक किया है, तो हम भी इन पे प्रॉपरली अटैक करेंगे और अब हमारी मर्जी से वॉर रुकेगी। और उससे भी बड़ी बात कि ईरान ने अलल ऐलान, जो है ईरानी सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अलल ऐलान ये बात की है कि ट्रंप कौन होता है हमारे से बात करने वाला, ट्रंप कौन होता है हमें आतंकवादियों को मारना नहीं। 2005 में एक संधि हुई थी, जितने भी लोग इस्लाम को मानते हैं ना, सुन लीजिए, फिलिस्तीन गाजा को बाजा बजाना चाहिए। तो अपने आप को इंडियन मानते हो? बिल्कुल मानते नहीं, हम इंडियन हैं। कैसे मान रहे हो? इंडियन होते ना, अगर पहले मेरी बात सुनो, इंडियन होते ना, दोनों में भाईचारा होता, कोई भाईचारा नहीं है, भाईचारा नहीं, मुस्लिम को क्यों लाया जा रहा है? भाईचारा नहीं। अभी बात तो और क्यों हो रही है? जो गाय, हम ना अपने देश, हिंदू मुस्लिम की बात, हम भारत भूमि को अपनी माँ मानते हैं, ठीक है ना? ये भारत भूमि को अपनी माँ मानते हैं, बताना जरा। एक सेकंड, आप इसराइल को मानते हैं, ईरान को मानते हैं, ये बताइए मुझे। किसके साथ? इसराइल अकेला लड़ रहा था, अमेरिका और इसराइल मिलकर गुड कॉप बैड कॉप की गेम खेल रहे थे ईरान के साथ। इसराइल हमले कर रहा था, अमेरिका बातचीत कर रहा था। अब लेकिन स्थिति ये आई है कि जैसे कि आपने भी बताया है कि ईरान ने भी अपने डिफेंस में काफी पलटवार किए हैं अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, और वो टेक्निक समझ गए हैं आयरन डोम को पेनिट्रेट करने की। हालांकि बल्क ऑफ द मिसाइल्स अभी तक शूट डाउन हो रहे हैं, जो भी 8-10%। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसराइल ने अटैक किया है ईरान की सॉवरेनिटी पे। सेकेंडली, न्यूक्लियर पावर वो बनना चाहता है तो उसे बनने दिया जाए। हम बीइंग मुस्लिम ईरान को सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। बाकी ये वन साइडेड वॉर नज़र आ रही थी कि इसराइल ने अटैक किया और बहुत ज़्यादा ईरान का नुकसान हुआ। एक प्रेसिडेंट का जो है वो शहीद हो जाना और एक आर्मी चीफ का शहीद हो जाना, इससे बड़ा लॉस किसी भी कंट्री के लिए नहीं हो सकता। उसके बाद उनके साइंटिस्ट शहीद हो गए। तो इसराइल ने बड़ी ज़बरदस्त, मैं उन्हें कहूँगा कि कामयाबी मिली उनको। मगर ऐसा है कि ईरान ने जो F-35 अमेरिकन F-35 गिराए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अभी आधा घंटा पहले की अपडेट आपको बता दूं कि तीसरा F-35 दुनिया का सबसे महंगा जंगी जहाज़, अगर हम आम अल्फाज में उसको कहें, तो जो कि अमेरिका ने बनाया है, उसे कहा जाता है कि ये तो नज़र ही नहीं आता, इसको गिराना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी है। पहला जहाज़ गिराया और अब ये 3 हो चुके हैं। सेकेंडली, अब जैसे हमारा GHQ है, अगर GHQ पे कोई बंदा अटैक कर देता है, कोई मुल्क अटैक कर देता है, तो ये हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर होगा। इंडिया को साथ देना चाहिए ईरान का, क्योंकि इसराइल ने वॉर छेड़ी है पहले से, फिलिस्तीन पे छेड़ी है वॉर। तो फिलिस्तीन के लोग तो सारे मर चुके हैं, अब तक तो कोई भी है नहीं है वहाँ पे। तो और मतलब वो इसराइल जो है वो और उस पर फेंके जा रहा है बॉम्ब, जो है वॉर चल रही है। ये नहीं है कि रोक दे वॉर को। तो ईरान का साथ देना चाहिए इंडिया को, तो अभी ईरान का साथ देना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करें तो इसराइल से भी जितना ट्रेड होता है उतना ईरान से होता है, क्योंकि इसराइल से हमें डिफेंस के आइटम्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और ईरान से हमें तेल मिलता है। तो अगर इंडिया किसी एक का समर्थन करेगा तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा ज़्यादा। इकोनॉमी पे फर्क तो पड़ेगा, और बहुत सी चीज़ तो ऐसी हैं जो इकोनॉमी पे फर्क पड़ भी रहा है अभी, तो उससे क्या फ़ायदा है। और अगर ये है कि ईरान का तो साथ देना ही चाहिए, क्योंकि वो वॉर जो चल रही है ना, जो फिलिस्तीन को लेके चल रही है ना वॉर, तो फिलिस्तीन के साथ बुरा हुआ है, तो इंडिया को तो साथ देना चाहिए। इजराइल की जंग का होगा क्या? क्योंकि कल रात को जब भारत के प्रधानमंत्री कनाडा पहुंचे G7 की बैठक के लिए, उसी समय उससे कुछ घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक को बीच में छोड़ के, जो कि कनाडा के कैलगरी शहर में चल रहा है, वो वापस देर रात 4.5 घंटे की स्पेशल अपने एयरफोर्स 1 में बैठ के वापस वॉशिंगटन DC आ गए। जी हाँ, ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने G7 की बैठक को बीच में, लेकिन सिचुएशन ही इतनी टेंस है, सिचुएशन ही इतनी परेशान कर देने वाली है, सिचुएशन ही इतनी, जिसे कहा जाता है कि बहुत सेंसिटिव है। शायद बहुत सालों बाद पहली बार अमेरिका को लग रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति को लग रहा है कि उनके समर्थन वाला देश इजराइल शायद थोड़ा कमजोर पड़ रहा है।
क्योंकि जिस तरह से पिछले 24 या 36 घंटों में ईरान ने इजराइल के आयरन डोम को, जो आयरन डोम इजराइल का बहुत मशहूर है कि गाजा से आती हुई कई 100-150 मिसाइलों को रोक लेता था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से काम नहीं किया है। अब इसी तरह करेयान जो कि इसराइली हेडक्वार्टर है उस पे अटैक किया, कामयाब अटैक किया ईरान ने। और इससे बड़ी क्या कामयाबी हो सकती है कि फॉक्स न्यूज़ में दिखाया गया लाइव, जो कि रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ से रिपोर्टिंग ही नहीं करने दी जा रही। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है और इसराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। मगर एक अजीब चीज़ जो सामने आ रही है, तो दोनों ही बड़े कॉन्फिडेंट हैं। ईरान भी बहुत कॉन्फिडेंट है, उसने कहा कि हम किसी भी तरह की लड़ाई को ख़त्म नहीं अब होने देंगे। इन्होंने हमें घर घुस के हमारे पे अटैक किया है, तो हम भी इन पे प्रॉपरली अटैक करेंगे और अब हमारी मर्जी से वॉर रुकेगी। और उससे भी बड़ी बात कि ईरान ने अलल ऐलान, जो है ईरानी सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अलल ऐलान ये बात की है कि ट्रंप कौन होता है हमारे से बात करने वाला, ट्रंप कौन होता है हमारे से जंग रखवाने वाला। तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं ईरान वाले भी। और हेडक्वार्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई जगह नहीं होती जहाँ पे आपकी फोर्सेस बैठी होती हैं, वो उनका एयरफोर्स का, नेवी का हेडक्वार्टर था। तो इसके लिए लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर ईरान। सेकेंडली, ईरान को इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है। इंडिया के साथ बड़े बड़े मंसूबे लगाए जा रहे हैं, मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक गवादर लेवल के मंसूबे कर रहे हैं वो। तो इंडियन लोगों ने अभी ट्वीट हमारे सामने आ रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े लोगों की जो है शहादत ऐसे नहीं होती है। आर्मी चीफ की शहादत हो जाना, प्रेसिडेंट की शहादत हो जाना, एग्जैक्टली जिस जगह पे बैठे हैं उसी रूम पे अटैक हुआ है। मतलब अगर 4th फ्लोर बिल्डिंग है और वो 4th फ्लोर में बाहर विंडो पे बैठे हुए हैं, विंडो वाले रूम में, तो उसी जगह पे अटैक हुआ है। ना कि पूरी, अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट वीक होती है तो वो पूरी बिल्डिंग उसको उड़ा देते, मगर इतनी एग्जैक्ट थी। तो ये गद्दारी कौन कर रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, वो बहुत अच्छी शख्सियत हैं, बहुत ईमानदार शख्सियत हैं, मगर यहाँ पे कौन गद्दारी कर रहा है? इससे बड़ा आपका क्या नुकसान हो सकता है कि आपका आर्मी चीफ और आपका प्रेसिडेंट, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आर्म साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको शहीद किया जा रहा है। इजराइल की गलती है ना, पहले से वही तो बम फेंक रहा है। इजराइल की गलती कैसे है? गलती कैसे है? क्यों इजराइल की गलती नहीं है? उसने पहले से वॉर छेड़ी है, बताओ ना मुझे। फिलिस्तीन में वॉर छेड़ी है इजराइल ने पहले से। आतंकवादियों को मारना नहीं कर देना चाहिए। 2005 में एक संधि हुई थी। आतंकवादी है कौन? जितने भी लोग इस्लाम को मानते हैं ना, सुन लीजिए, फिलिस्तीन गाजा को बाजा बजाना चाहिए। तो अपने आप को इंडियन मानते हो? बिल्कुल मानते नहीं, हम किस तरीके से मान रहे हो? इंडियन होते ना, अगर पहले मेरी बात सुनो, इंडियन होते ना, दोनों में भाईचारा होता, कोई भाईचारा नहीं है भाई, मुस्लिम को क्यों लाया जा रहा भाईचारा है? नहीं। अभी बात तो और क्यों हो रही है? दिल में उकसा रहे हैं लोगों को। जो गाय हम ना अपने देश हिंदू मुस्लिम की बात, हम भारत भूमि को अपनी माँ मानते हैं, ठीक है ना? ये भारत भूमि को अपनी माँ मानते हैं, बताना जरा। एक सेकंड, आप इजराइल को मानते हैं, ईरान को मानते हैं, ये बताइए। किसके साथ मानते क्या है? किसके साथ में है आप? वो कह रहे हो पहले बता चुके हैं, ईरान का सबको मानते हैं। अगर वो क्यों है? क्योंकि वो एक मुस्लिम नेशन है, इसलिए मानते हैं। भारत, अरे इजराइल और पैलेस्टीन में आप किसके साथ में? इजराइल और पैलेस्टीन में किसके साथ हैं आप मैम? जो सही होगा उसके साथ है। इजराइल सही है, इजराइल सही है। मैं बताऊं किस बात में सही है? मैं बताता हूँ, सुनिए। 2005 में एक संधि हुई थी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कि हम जो गाजा जो था ना, हम वहां पर नहीं आएंगे, और इजराइल छोड़ के चला गया, पूरा खाली कर दिया एक जगह, जैसे पूरा खाली करके इजराइल चला गया। उसके बाद में हमास ने जो गाजा से फायरिंग की इसके ऊपर में, इजराइल के ऊपर में, तब इजराइल जाके रिटेलिएट किया। आज इजराइल को एकदम पूरा समतल जमीन जो बोलते हैं ना, समतल कर दिया। जितने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, जितने सब कुछ है, और मारेंगे भाई, आतंकवादी है तो मारेंगे ही। लेकिन सवाल यहाँ पे मैं वापस से सवाल पे आ जाती हूँ कि गलत क्या हुआ है? वॉर आप जैसे बोल रही हैं कि इजराइल के साथ, ईरान के साथ गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है? सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा इसलिए आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, या गलत क्या हुआ है? गलत ये हुआ है क्यों रहा है उसको जब ऑथराइज ही नहीं है तो। ईरान, एक मिनट मैं स्पष्ट बात बताता हूँ, इनको सबसे पहले जानकारी युद्ध का बिल्कुल नहीं होगा।
सबसे पहले हमास ने इजराइल पर हमला करा था, इजराइल ने हमास पर हमला नहीं करा था। दूसरी बात ये कहती है कि हम ईरान के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है और ईरान के साथ आप खड़ा इसीलिए नहीं हो सकते। सुनिए, अरे सुन लीजिए, ईरान में शिया बाहुल्य देश है और शिया सुन्नी से नफरत करता है, लेकिन आज सुन्नी शिया के साथ खड़ा है। दूसरी बात देखिए, सुनिए, सुन्नी नहीं करता, अरे तुम्हारे मौलाना करते हैं, तुम्हारे मौलाना करते हैं। और सुनिए, अरे सुनिए, यूनाइटेड नेशन ने कहा है, जब यूनाइटेड नेशन ने जब समझौता, मैं इसको प्रूफ कर दूं, शिया सुन्नी में सुनिए, शिया और सुन्नी का दोनों का मस्जिद भी अलग है। मैं यहाँ हूँ, व्हाइट हाउस इज एक्टिव और वो ये कह रहे हैं कि अब हम बताएंगे ईरान को कि व्हाट द माइट ऑफ द अमेरिकन आर्मी इज। जनरल बख्शी साहब, देखिए, मैं ऐश्वर्या कहना चाहता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे इस लड़ाई के लिए निर्णायक होंगे। अभी तक इजराइल अकेला लड़ रहा था, अमेरिका और इजराइल मिलकर गुड कॉप बैड कॉप की गेम खेल रहे थे ईरान के साथ। इजराइल हमले कर रहा था, अमेरिका बातचीत कर रहा था। अब लेकिन स्थिति ये आई है कि जैसे कि आपने भी बताया है कि ईरान ने भी अपने डिफेंस में काफी पलटवार किए हैं अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, और वो टेक्निक समझ गए हैं आयरन डोम को पेनिट्रेट करने की। हालांकि बल्क ऑफ द मिसाइल्स अभी तक शूट डाउन हो रहे हैं। जो भी 8-10% पेनिट्रेट कर रहे हैं वो है आपके हाइपरसोनिक मिसाइल, जिनके वॉरहेड 1 टन 1.5 टन के हैं। वो काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेल अवीव में डिफेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर हिट हुआ है, मोसाद का हेडक्वार्टर हिट हुआ है, हाइफा की ऑयल रिफाइनरी और पोर्ट हिट हुआ है, और कई जगह जो रिहायशी इलाके हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हिट हुई हैं, जिसको किसी तरीके से छुपाया नहीं जा सकता। सपोर्ट किया है और कह रहे हैं कि इंडिया ने गद्दारी का रोल प्ले किया। कैसे गद्दारी का रोल प्ले किया है? जबकि देखा जाए, ठीक है, इंडो पाक वॉर हुई, वहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अजरबैजान आ गया, टर्की आ गया, ईरान आ गया, उसने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दिया, चाइना ने भी दिया। इंडिया के साथ इजराइल खड़ा था, उसके बाद रशिया नजर आता है। इजराइल और इंडिया की डेफिनेटली अच्छी बनती है। अभी रिसेंटली नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम ऑफ इंडिया को और उसने बोला कि अब मैं आगे क्या करूं। तो पीएम मोदी ने कहा है कि भाई लड़ाई कुछ नहीं करनी है, आपने अपने डिफेंस के लिए भी लड़ा है, तो मैं उस पर आपका साथ नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो खित्ता है उसमें अमन होना चाहिए और अमन ही रहना चाहिए। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है कि इंडिया गद्दार है? इंडिया डेफिनेटली गद्दार है। वहाँ पे रॉ ऑपरेट कर रही है, रॉ वहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंडियंस काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि गवादर लेवल का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हज़ारों इंडियंस जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं। जैसे हमारा गवादर पोर्ट है, इस तरह से पोर्ट लगाया जा रहा है और बाउंड्री से 60 किलोमीटर दूर सिर्फ, ठीक है। उसमें प्रॉपरली उनका आना जाना है, रॉ ऑपरेट कर रही है, रॉ हेल्प आउट कर रही है। ये जो पहला अटैक हुआ है इसराइल का, वो इसराइल ने ईरान के अंदर बैठ के ईरान पे अटैक किया है। तो डेफिनेटली मोसाद ने, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है ईरान की, और रॉ ने, इन्होंने मिलकर काम किया। बहुत भारी नुकसान देखें पाकिस्तान के अंदर से। अगर पाकिस्तान पे अटैक हो रहा है तो हम उन्हीं लोगों को देखेंगे जो लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान में हैं, मगर ओपनली डेफिनेटली इंडिया जो है वो अपना मफाद देखता है। और इसराइल एक डेफिनेटली पूरी दुनिया को वो चला रहे हैं। अगर अमेरिका उनका इतना बड़ा हामी है, इंडिया को इन चीज़ों की तकलीफ है। इंडिया एक हिंदू मुल्क है जिसमें मेजॉरिटी हिंदुओं की है, वो कभी भी मुसलमान को सपोर्ट नहीं करेगा। मगर इस टाइम एक पॉजिटिव चीज़ ये देखने में आ रही है कि जो नेतन्याहू ने कहा है कि ये F-35 जो है वो इतनी एबिलिटी नहीं है इनके पास।